वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर कभी भी आपको ये महसूस होता है कि पेट तो हमारा अच्छे से साफ होता है, मतलब सुबह हम मोशन जाते हैं तो प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेट हमारा अच्छे से साफ होता है, लेकिन उसके बावजूद पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और सारा दिन अगर गैस बनती है या गैस आपके शरीर से पास हो रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि अब आपकी जठर अग्नि कमज़ोर हो रही है। याद रखिएगा, पेट में गैस बनने के दो ही कारण हैं मुख्य रूप से, इसके अलावा भी कारण हो सकते हैं। जो मुख्य कारण है वो दो हैं। पहली बात, पहले दिन का मल जो है वो शरीर से निष्कासित नहीं हुआ, जिसे हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो पहले दिन का अगर फूड है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से बाहर नहीं निकला है, वो पहले ही आपके पेट में है, तो वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस उत्पन्न होगी। एक तो ये प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया क्या है, आप जो ताज़ा खाना, अब वो मल तो निकल गया, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन आप जो भी खाना खाते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव फायर है, जो हमारी जठर अग्नि है, वो इतनी कमज़ोर है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। तो पुराने दिल का मल नहीं है, लेकिन जो आज खाना खाया है, क्योंकि वो ढंग से मैं तेजी से नहीं पचा पा रहा हूं, इसीलिए वो सड़कर जो है वो गैस बना रहा है। वो अगले दिन सुबह शरीर से निकल जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, इसी वजह से उसमें से गैस उत्पन्न होती है। तो इस वजह से ये दो मुख्य कारण है। तो अगर तो आपको लगता है भाई सुबह पेट ही साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो हमारी वो वीडियो देखिए जो कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करने की है। और अगर आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन खासकर जब ठंड का समय होता है, सर्दियों का समय है, तो जठर अग्नि और कमजोर हो जाएगी। बरसात हो गई किसी दिन, एकदम मौसम ठंडा हो गया, हिल स्टेशन पे चले गए, मौसम ठंडा हो गया, गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो उस समय पर हमारी जठर अग्नि जो है वो कमजोर है। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे उस समय पे डाइजेस्टिव फायर या जो हमारी जठर अग्नि है, इसको मजबूत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि सर वैसे कभी दिक्कत नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा हो गया कि जठर अग्नि थोड़ी कमज़ोर है, पेट में गैस बन रही है, तुरंत हमें बता दो कि कुछ खाएं। और क्या है, अब पहले क्या कोशिश करनी है कि गैस बने ना, और अगर बन गई है तो वो शरीर से जल्द से जल्द निकल जाए। ये दोनों ही कोशिश आपको करनी है। तो पहले समझिए, अगर मुझे लगता है कि गैस बन रही है ना, 1-2 दिन से या 2-3 दिन से है, मुझे लग रहा है गैस इस तरह से बन रही है, तो उस केस में गैस बने ना, तो मैं अपनी जठर अग्नि को, अभी जो गैस बनी है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले जो गैस बनी है उसको शरीर से निष्कासित कैसे करना है तुरंत। तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें, इसको बोलते हैं जठर अग्नि वर्धक चूर्ण। तुरंत आपने अपना खाया, और खाने के बाद में एक तो ये हो गया, एक इसके साथ में हो गया हाजमा पाचक चूर्ण। ये दोनों चीज़ क्या करती है, जिनको हम हाजमा पाचक बोलते हैं ना, जैसे हींग हो गई, अजवाइन हो गया, आपके घर में भी है, जीरा हो गया, ये तीनों के तो नाम ही याद रख लो। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं भी है ना, तो आपकी रसोई के अंदर अगर शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, हींग, अजवाइन और जीरा, तो हींग, अजवाइन, जीरा, हींग का जो अगर शुद्ध है, तुरंत नाभि पे लगाओ, पेट में से गैस निकल जाएगी। ठीक है जी। अजवाइन, जीरा, हींग, इसका कोई मिक्सचर है, ठीक है, कोई पाउडर टाइप आपने बनाया हुआ है, तो हल्का सा उसको भून लो, और भूनने के बाद में जो है आपने वो पाउडर बनाया और उसकी फांकी मार ली, तो ये पेट से गैस निकालेगा तुरंत। तो हींग, अजवाइन, जीरा है, या इस तरह की 2 चीज़ें, ये पेट से गैस को तुरंत निकालने में मदद करती हैं। और गैस उत्पन्न कम हो, इसके लिए भी प्रयास रहता है, इसकी कोशिश रहती है। तो ये चीज़ है। तो अगर तो पेट में गैस हो गई तो तुरंत बाहर निकालने का तरीका पता चल गया, जठर अग्नि चूर्ण है, हाजमा पाचक चूर्ण है, इस तरह की चीज़ है जो ओरिजिनल हो, ऑर्गेनिक ग्रेड की, उसको यूज़ कर सकते हो। आप ही कहते हो सर लगातार हमारे साथ दिक्कत आती ही है, सर्दियों में जब भी ठंडा मौसम है, हमें खुद महसूस हो जाता है पेट में गैस बहुत बन रही है। ये लगातार हमारी बॉडी, जठर अग्नि हमारी मजबूत होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अब उसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक है, जो हमारी जठर अग्नि को मजबूत करने का काम करता है, वो है देसी गाय का बिलोना घी। खासकर अगर सर्दियां हैं तो सुबह सुबह गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच देसी गाय का घी डालकर मिक्स करके सिप कर करके आराम से पीना चाहिए। इससे जठर अग्नि मजबूत होती है, डाइजेस्टिव फायर मजबूत होती है, मस्तिष्क तेज काम करता है, हृदय के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता, वजन को कम करने में मदद करता है। ऐसा घी पीने के बाद हल्का व्यायाम करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करता है, प्रोवाइडेड शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी होना चाहिए। तो ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करने में ये काम करेगा। दूसरी चीज़ जो ऐसा काम करेगी आपकी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करने पे, वो है
त्रिकटु। अब त्रिकटु का पाउडर भी आता है, त्रिकटु का कैप्सूल भी आता है। तो ऐसा त्रिकटु का कैप्सूल जो है वाक्षी पर भी उपलब्ध है। तो ऐसे 2-3 कैप्सूल खाना खाने के बाद में अगर आप खा रहे हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर को मजबूत करने का ये काम करते हैं। इसके बाद में एक चीज आती है वाक्षी पर जिसे बोलते हैं देसी डिटॉक्स। अब ये देसी डिटॉक्स क्या होता है? अजवाइन, काली जीरी और मेथी, ये तीनों हैं और ये 3-2-1 के पोर्शन में मिक्स करी जाती है। ठीक है जी। 3 भाग जो होगा आपका मेथी का, 2 भाग होगा अजवाइन का और 1 भाग होगा काली जीरी का। तो इतना अगर आपने इसको पाउडर बना के मिक्स किया हुआ है तो वो बन जाता है देसी डिटॉक्स नाम से हमारे पास पाउडर। ये तीनों जब ली जाती है तो इसको मैजिकल पाउडर बोला जाता है। शरीर में कहते हैं कि ये जब तक व्यक्ति मरा ना हो ना तब तक उसको जीवित करने की ताकत रखता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है और ये डाइजेस्टिव फायर को भी मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसा देसी डिटॉक्स जो है वो आप ले सकते हो। इसके बाद में वाक्षी पर एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं वात रोग नाशक चूर्ण। अब देखो इसके अंदर जो एक बहुत अच्छी सीख भी है जो इस चूर्ण के साथ बताई गई है। वात रोग नाशक चूर्ण और साथ में घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए। ऐसा क्यों लिखा? याद रखिएगा, पेट में जब गैस उत्पन्न होती है ना तो वो जो गैस उत्पन्न होती है वो केवल गैस नहीं है, वो सिर का दर्द, घुटनों का दर्द, जोड़ों के अंदर वो गैस फंसती है जिसके कारण दर्द बढ़ जाता है शरीर का। इसीलिए पेट के अंदर गैस उत्पन्न होनी नहीं चाहिए, अगर हो गई तो शरीर से तुरंत निकल जानी चाहिए। इसीलिए जठर अग्नि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जब चूर्ण बनाया वैद्य जी ने तो उसके साथ लिखा है कि जिनके घुटनों और जोड़ों में दर्द होता है वो भी वात के प्रकोप, आयुर्वेद के अनुसार वात के प्रकोप के कारण बढ़ता है। तो इसीलिए घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए वात रोग नाशक चूर्ण होना चाहिए, तो इसका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद में एक और चीज आती है, इसे बोलते हैं तकरासव। बहुत वैल्यूएबल चीज है। ये क्या करती है? ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो गट बैक्टीरिया है उसको इंप्रूव करती है। अब गट बैक्टीरिया अगर हो जाएगा, इसका डाइजेस्टिव फायर से सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन ये क्योंकि गट बैक्टीरिया को अच्छे कर देती है तो डाइजेस्टिव ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। वो एनवायरनमेंट होने की वजह से, अच्छा होने की वजह से डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी इंप्रूव होने लग जाती है। तो ऐसे तकरारिष्ट का या कांजी का, ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं जिन्हें प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, वो भी इसका केस के अंदर अपना अच्छा रोल प्ले करते हैं। और अंत में जो चीज मदद करती है वो है आपकी गोमूत्र। सर्दियों का खासकर समय है तो गोमूत्र सबसे सस्ती और सबसे कारगर दवाइयों में से एक है, औषधियों में से एक है। ये भी जठर अग्नि को मजबूत करने में मदद करती है। गोमूत्र अगर सिंपल पी सकते हैं तो गोमूत्र ले लिया, नहीं तो अब गोमूत्र आने लग गया फ्लेवर के साथ। तो जिनको लगता है कि मैं गोमूत्र वैसा नहीं पी पाऊंगा, फ्लेवर के साथ ले सकते हैं। गोमूत्र प्रेफरेंस उन सब के लिए जो चाहते हैं भैया खर्चा ज़्यादा ना हो लेकिन ऐसी चीज़ मिल जाए जो सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक मैक्सिमम रोगों को खत्म करे, वो व्यक्ति गोमूत्र का सेवन उसको करना चाहिए। तो इसका भी रोल डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करने में लगा रहता है। ये चीज़ हमने आपको बताई। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने वो सारे उत्पाद समझे। 99% केस है आज के लाइफस्टाइल को समझते हुए सर्दियों के अंदर अगर आपको लगता है कि आपको गैस उत्पन्न होती है 30-35 साल की उम्र के बाद में, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए हर परिवार के पास में इन सारे उत्पादों की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करके आप जान सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ करना है। इन उत्पादों का सेवन और इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग करेंगे तो जठर अग्नि मजबूत रहेगी। याद रखिएगा, पेट अगर आपका स्वस्थ है तो शरीर में रोग नहीं आएंगे और पेट अगर अस्वस्थ है तो आपके शरीर को बचाना ही नामुमकिन है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान जरूर रखिए। भारत वंदे मातरम।